हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम रुचिरा तृतीय भाग से नवमा पाठ सप्तभगिन्यः के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न में उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। इन शब्दों के उच्चारण करने हैं, साथ साथ हम इन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें सुप्रभातम, सुप्रभात अच्छी सुबह। महत्वधायिनी महत्वपूर्ण। पर्व परंपरा भी है, पर्वों की परंपरा से। चतुर्विंशति है 24, 24। द्विसप्तति में 72वें 72। वंश वृक्ष निर्मिता नाम, बांस के वृक्षों से निर्मित। सप्तभगिन्यः 7 बहनें। प्राकृतिक संपद्भिः, प्राकृतिक संपदाओं से। वंशोद्योगो अयम, यह बांस के उद्योग। गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव की दृष्टि से। पुष्प स्तबक सदृशानि, फूलों के गुच्छों के समान। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को। प्रश्न नंबर 2 इसमें है, प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। प्रश्न क, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? उत्तर हो जाएगा इसका 28। 28 राज्य हैं। 28 कितने राज्य हैं? 28, 28। ख इसमें पूछा है, प्राचीन इतिहास से का स्वाधीनः आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी? 7 बहनें थी, सप्तभगिन्य है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सप्तभगिन्य, 7 बहनें। ग में पूछा गया है, केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किनका समूह 7 बहनें कहा जाता है? तो किसका समूह? 7 राज्यों का समूह। तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्त राज्य नाम, राज्य नाम। 7 राज्यों का नाम 7 बहनों के समूह के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर हो जाएगा इसका 9। तो लिख देंगे 9 केंद्र शासित प्रदेशाः। अगला प्रश्न है, सप्तभगिनी प्रदेशे क उद्योगः सर्वप्रमुखः। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है? उत्तर होगा इसमें वंश का उद्योग, बांस का उद्योग।
तो उत्तर हो जाएगा वंशोद्योगः, बांस के उद्योग। प्रश्न नंबर 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। तो सबसे पहले प्रश्न क पूछा गया है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। बहिन सप्तक में कौन से राज्य हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम इसका, 7 है इसमें, तो लिखेंगे उत्तरम भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असम, इसके बाद में मणिपुरम, मिजोरम, फिर इसके बाद में होगा मेघालय, नागालैंड, इसके बाद में त्रिपुरा, च एतानि राज्यानि सन्ति। ये सभी 7 राज्य हैं। इसके बाद प्रश्न ख पूछा गया है हमसे। ख में है, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। ये राज्य 7 बहिनें क्यों कहे जाते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिदृश्यानां सम्यात् इमानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के कारण, सामाजिक सांस्कृतिक समानता के कारण ये 7 बहिनें कही जाती हैं। प्रश्न ग इसका है, ग में पूछा गया है, सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। 7 बहनें यानी कि सप्त भगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं? उत्तर इसका हो जाएगा, सप्त भगिनी प्रदेशे कौन कौन सी जनजातियां रहती है उसमें? गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति।
सन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नागा और मिजो आदि बहुत सी जनजातियों के लोग रहते हैं। प्रश्न घ, एतत् प्रादेशिकाः केह निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश के निवासी किन में पारंगत हैं? तो उत्तर इसका हो जाएगा एतत् प्रादेशिकाः लीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। इस प्रदेश के निवासी अपनी लीलाओं और कलाओं में पारंगत हैं। प्रश्न ड पूछा गया है, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर हो जाएगा इसका वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगः सप्त भगिनी प्रदेशे क्रियते। बांस वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग सप्तभगिनी प्रदेश में किया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पद्मद्रत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से के प्रश्न निर्माण करो। तो सबसे पहले पूछा गया है क में, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। यहाँ रेखांकित पद है स्वदेशस्य, तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसीलिए प्रश्न भी यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन बनेगा। यहाँ लिखेंगे वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि पूर्ण विराम। उसके बाद में है ख में पूछा गया है, सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीनाः एव दृष्टाः। इसमें रेखांकित पद है सप्तभगिन्यः, तो यहाँ यह बहुवचन है 7 बहनें, तो इसीलिए बहुवचन पद के लिए क्यः प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। इसके बाद में प्रश्नवाचक। फिर ग में पूछा गया है, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। यहाँ रेखांकित पद है हस्तशिल्पानां, तो ये हाथ की कला में, तो सप्तमी विभक्ति, इसीलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ये, तो इसीलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन प्रश्नवाचक में आ जाएगा केसाम। इसके बाद में है घ में पूछा गया है, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। यहाँ रेखांकित पद है स्वर्ग सदृशानि, यह स्वर्ग के समान। तो प्रश्न बनेगा कैसे? ये सभी राज्य तो घूमने के लिए कैसे हैं? तो यहाँ जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्नवाचक पद आएगा इसमें कि दृशानि। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। फिर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है इसमें,
यथा निर्देश मुत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। सबसे पहले इसमें पूछा गया है महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। यहाँ जो मे पद आया है ये किसके लिए आया है, सर्वनाम पद, वो हमें बताना है। तो यहाँ जो मे आया है वो है स्वरा के लिए, तो लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति में स्वरा के लिए, तो स्वरा की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी स्वराये। तो अत्र स्वराये इति सर्वनाम पदम प्रयुक्तम। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कृतपदम किम। यहाँ प्रथितानि जो क्रियापद दिया गया है इसका कर्ता पद क्या है वो हमें लिखना है। तो यहाँ प्रथितानि क्रियापद का कर्ता पद होगा सात बहनें, यानी कि सप्तक राज्य। तो लिखेंगे भगिनी सप्तक राज्यानि। इसके बाद में है अगला पूछा गया है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अत्र संगठनम् इति कृतपदस्य क्रियापदं किम। यहाँ भी जो संगठनम कर्ता पद दिया गया है इसका क्रियापद पूछा गया है। पहले कर्ता पूछा था, अब कर्ता का क्रियापद पूछा गया है। तो कृतपदस्य कर्ता पद का क्रियापद क्या है, इसमें उत्तर हो जाएगा विहिता। तो यहाँ हम लिख देंगे विहितम, ये इसका क्रियापद है। अब इसमें आगे पूछा है अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्माद् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखत। विपरीतार्थक विलोम शब्द चुन करके हमें लिखना है। इस वाक्य में जो अल्पता पद आया है इस पद का विलोम पद चुनना है। तो अल्पता का यहाँ से हो जाएगा प्राचुर्यम। तो ये प्राचुर्य अल्पता का विलोम है, तो लिख देंगे यहाँ प्राचुर्यम। यह है इसका विलोम पद, विपरीतार्थक शब्द। अब अड़य में अंत में पूछा गया है क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। वाक्य में जो संति आया है इस क्रियापद का समानार्थक पद हमें चुनना है। तो संति का समानार्थी पद इस वाक्य में है वर्तन्ते, तो लिख देंगे हम वर्तन्ते। अब प्रश्न 6, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है पाठा चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुन करके तद्भव पदों के लिए संस्कृत पद लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पता करें कि तद्भव शब्द और संस्कृत पद यानी कि तत्सम किसे कहते हैं। सबको पता होगा तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में आए हैं। संस्कृत पद अर्थात तत्सम, तत्सम पद वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं।
तो तद्भव पद हमारे पास दिए हैं, संस्कृत पद हमें लिखने हैं। यहाँ उदाहरण भी एक दे रखा है, जैसे सात का सप्त, सात तद्भव पद है और सप्त संस्कृत पद। वैसे ही बहिन का हमें लिखना है संस्कृत भगिनी। फिर इसके बाद में है संगठन, तो संगठन का लिखेंगे इसमें संगठनम। फिर बांस, बांस का संस्कृत हो गया वंशः। आज, यहाँ ये प्रिंट मिस्टेक है, आज, आज का संस्कृत हो जाएगा अद्य। और खेत का संस्कृत पद बनेगा क्षेत्रम। इसी में प्रश्न नंबर 6 में अगला प्रश्न है, भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति का पद चुनो। इसमें देखिए भिन्न प्रकृति कैसे निकालना है। यहाँ क में दिया गया है गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति। तो यहाँ गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति ये लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन है, जबकि इसमें से एक भिन्न जो पद है वो है अहसत, क्योंकि ये लंग लकार का है, तो इसीलिए इसका भिन्न पद हो जाएगा अहसत। ख में पूछा गया है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। अब इसमें देखिए छात्रः, सेवकः, शिक्षकः और क्रीडकः ये सब अकारांत है, जबकि इसमें लेखिका आकारांत पद है। तो यहाँ जो भिन्न पद होगा वो होगा लेखिका। इस प्रकार से इनमें से हमें भिन्न पद चुनने हैं। अब अगले में देखिए किस प्रकार से चुनते हैं हम। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। यहाँ देखिए पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम ये सब नपुंसकलिंग में है, जबकि आम्र है यहाँ पर पुल्लिंग में दे रखा है, तो ये हो जाएगा भिन्न पद आम्रः। घ में क्या निकलेगा। घ में देखिए व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। इसमें व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, शाखा, वृषभः, सिंह कहीं ना कहीं ये वन में रहने वाले जीव और पेड़ पौधों के अंग हैं, जबकि कपोतः इसमें अलग दिया हुआ है। कपोतः एक पक्षी है, तो इसीलिए यहाँ पर भिन्न पद जो होगा वो है कपोतः। और अंत में पूछा गया है इसमें वो है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। अब इसमें देखिए पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा ये सभी धरती के पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जबकि यानम अलग है। यानम का अर्थ होता है गाड़ी, तो ये पद अलग होना है, तो इसीलिए भिन्न प्रकृति पद हो गया यानम। अब आप आसानी से इसमें से निकाल सकते हो ऐसे प्रश्नों में से। अब आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य और विशेषण पद हैं, उनका उचित मिलान करो। तो एक तरफ विशेष्य पद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ विशेषण पद। विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं हम विशेषण के बारे में।
जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य शब्द कहलाते हैं। तो हमें इनका मिलान करना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा इसमें, अयम। अयम के साथ मिलेगा प्रदेशः। फिर उसके बाद में है संस्कृति वैशिष्ट्याम। संस्कृति विशिष्टायाम, तो इसकी जगह संस्कृति में आ जाएगा भारत भूमो। फिर इसमें पूछा है महत्वाधायिनी, इसके साथ मिलेगा इसमें संस्कृतिः। महत्वाधायिनी संस्कृतिः। फिर पूछा है इसमें प्राचीने, तो प्राचीने होगा इतिहासे। और अंत में इसमें पूछा है एकः, एकः मिल जाएगा समवायः से। तो ये थे हमारे सप्तभगिन्य पाठ के अभ्यास प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।